कहते हैं कि घरों में औरतें एक दूसरे को कभी आटा कभी घी वगैरह देती है, कमी बेशी वो सूद नहीं होता। अल्लाह के बंदे, एक औरत हाफिज़ कुरान है, वो औरतों को तरावी पढ़ा सकती है, हाँ पढ़ा सकती है। अगर एक हाफिज़ा औरत है, वो 2 रकात नफिल की नीयत करके ज़ोर से कुरान पढ़े ताकि जो सामने है वो सुन सके, वो भी जायज़ है, लेकिन अकेले हो उसकी आवाज़ और कोई ना सुने। एक औरत अपने खावन के साथ आई, खावन फौत हो गया तो क्या बाकी अरकान दोस्तों के साथ मिल के पूरे करे, घर में जाए, इद्दत तो उसकी शुरू हो गई। चाचे की बेवा से शादी हो सकती है। एक आदमी ने कसम खाई थी दोस्त से कि मैं नहीं बोलूँगा, उसको बोलना चाहिए, 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, कफ़ारा ये है। कहते जी कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जज़ाकल्लाह अहब्बकल्लाह। आपने शादी के लिए जो सूरत रहमान का अमल बताया था, हमने पूरे के साथ शौक़ से 6 दिन पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे का रिश्ता हो गया। वो तो जो भी यकीन से पढ़ेगा हो जाएगा, हमारे पढ़ने में कमी होती है, वरना ये हो सकता है कि कुरान पढ़ा जाए और अमल ना असर ना हो। कहते मैंने अपनी बेटी की शादी 4 साल पहले की थी, लेकिन 2 महीने कबल बच्चे की पैदाइश के दौरान वो फौत हो गई। मैं उसकी जहीज़ का जो सामान बेटी को दिया था वापस लेकर किसी को दे सकता हूँ, उनको कायल करें। जो उसके घर वाले ऐसे झगड़े होंगे कि भाई उसकी जहीज़ का सामान जो है वो तो उसका था ना, उसकी मिल्कियत थी, और वो फौत होगी, उसकी तरफ से सदका कर दो, तुम कब्जा ना करो। कहते जी कि अगर आदमी औरत को तलाक दे और कोई गवाह ना हो तब भी तलाक हो जाती है। गवाह निकाह के लिए ज़रूरी है, तलाक के लिए बस तलाक का मुंह से लफ्ज़ निकला नहीं, गोली लग गई।